लो बच्चे तो नहीं आ कैमरा लो बच्चे बुक लाओ इसको रोल में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लगा दें इससे तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम बुला रहे हैं 5 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 5 वर्डिंग लिखते हैं उसकी वो obtain marks between find शॉर्टकट में लिखना बच्चे find marks between 40 and 45 आपको मार्क्स दे रखे हैं बच्चे 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 और 70 से 80 और जबकि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 31 42 51 35 और 31 तो बच्चे बस ये दूसरी टाइप की कैटेगरी है। कल जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उसमें सिंगल डाटा दिया हुआ था, मतलब ऐसे इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिया हुआ था काम। आज हमें जो x और y की वैल्यूज रिप्रेजेंट की हुई हैं यानी x और फंक्शन के मान जो दिए हुए हैं उसमें जो x की वैल्यूज हैं वो सिंगलटन ना होकर इंटरवल के रूप में है, पर इसमें भी इक्वल ही दिख रहा है। ध्यान से अगर हम देखें तो बच्चे 40 से 30 के बीच में गैप 10 50 से 40 के बीच में 10 तो कहीं ना कहीं इक्वल इंटरवल का ही क्वेश्चन है तो न्यूटन ग्रेविटी फॉरवर्ड लगाएंगे या फिर बैकवर्ड। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला उसने फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से कौन सा लगाना है तो वो हम सोचेंगे। फिलहाल पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है तो आपके लिए बच्चे मार्क्स जो है वो x का काम कर रहा है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो किसका काम कर रहे हैं fx। तो पहले टेबल बनाना सभी बच्चे सीखो क्योंकि आज कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के तुम्हें होमवर्क में मिलेंगे। तो मैंने लिखा बच्चे देखो यहां से सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चन तो पेपर में लिखा हुआ आएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे मार्क्स को। अब x को कैसे पिक करना है बच्चे जब भी इंटरवल वाला क्वेश्चन होगा तो अपर वैल्यू को आप लिखोगे x में। किसको लिखोगे अपर वैल्यू। इस इंटरवल की अपर वैल्यू क्या है 40 यहां पर लिखोगे 40 उसका भी रीजन बताऊंगा अभी। इसकी अपर वैल्यू 50 तो यहां पर 50 तो लाइनें छोड़ छोड़ के लिखना है हमें। आगे बोलो 60 नेक्स्ट बचे 70 और उसके बाद 80। अपर वैल्यू क्यों ली बच्चे क्योंकि पहले इंटरवल को पढ़ना सीखो बच्चे 30 से 40 के बीच जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है 31 तो अगर यहाँ 40 लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि इससे पहले वाले तक के अंदर कितने बच्चे हैं 31 तो हमेशा इंटरवल की अपर वैल्यू को आप यहाँ लिखोगे। अगर सोचो मैं यहाँ पर 30 लिखता फिर इसका मीनिंग तो हो गया कि 30 तक की वैल्यू में 0 से 30 तक की वैल्यू में कितने बच्चे हैं 31 जबकि हमें तो 30 से 40 तक में दे रखे हैं तो आप हमेशा हर इंटरवल की अपर वैल्यू को x में रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं fx को। अब fx भी चेंज होगा ध्यान से बच्चे 40 टोटल 40 तक में कितने बच्चे हैं 31 तो पहला तो देखकर लिख दिया 31 पर दूसरे में क्या है 50 बच्चे 50 वाले में 40 वाले भी तो आएंगे जिसके 50 मार्क्स आए हैं उसके 40 में तो हो ही गए तो बच्चे 50 वाले में 31 स्टूडेंट ये भी ऐड होंगे तो आप 42 और 31 को जोड़ दो 50 तक में टोटल कितने बच्चे हैं 42 पर 30 से 40 वाले बच्चे भी इसमें ऐड होंगे क्योंकि 50 के अंदर का मतलब 30 से 40 नंबर वाले उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे तो बच्चे 50 वाले को निकालने के लिए आप 42 और 31 को जोड़ दो बोलो कितना है 73 गलती मत करना बच्चे बिल्कुल 73 बच्चे फिर किसकी बात करनी है 60 अब 60 वाले में ये भी आएगा और ये तीनों का ऐड अब तीनों का ऐड करने की जरूरत नहीं है 51 तो है ही और ऊपर वाले वैल्यू का टोटल तो निकाल लेना है 73 में 51 जोड़ दो कितना हो गया 124 कैलकुलेशन कर बता देना बच्चे 70 में 124 तो ये पहले वाले हैं ही उसके अलावा 35 बच्चे और जोड़ दो बोलो कितना बन गया 159 और बच्चे इसी क्रम में अगर मैं 80 बच्चों की बात करूं तो 159 तो है ही 70 तक वाले और उसमें 31 और जोड़ दो कितने हो गए 190 सर ये वैसे नहीं जैसे अपने बहुत सीएफ टेबल नाम है सही बात करता बिल्कुल बच्चे वही है। बोलो बच्चे मेरे को ये स्टेप तुम्हें समझ आ गया। अब बच्चे उसके बाद हम क्या निकालते हैं डेल एफएक्स। अच्छा डेल निकालना है या बैकवर्ड निकालना है वो भी सोच लेते हैं।
बच्चे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45। बच्चे देखो 40 में तो वैल्यू है और हमें 40 से 45 के बीच की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 45 में निकालनी है। अगर मैं 45 में निकाल लूं और 40 में कितने बच्चे हैं 31, तो 45 में से 40 वाले को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 45 में निकालनी है। अब 45 मिड लाइन से ऊपर है, नीचे है, बीच में? ऊपर है, फॉरवर्ड। 45 तो यहाँ पर आएगा ना, तो फॉरवर्ड लगेगा बच्चे। फॉरवर्ड लगेगा तो क्या निकालेंगे बच्चे? डेल एफएक्स। पहले पूरा देख लो फिर स्पीड से नोट करना बच्चे। डेल एफएक्स। अब कुछ बच्चे तो टाइम वेस्ट करेंगे डेल एफएक्स में, तरीका वही होता है इसमें से इसको घटाने का। अरे ये सारा दे रखा है, जोड़ जोड़ के तो बनाई है ये, तो घटा दो बस। तो 73 में से 31 जाएंगे, बीच वाला गैप कितना है 42। 124 में 73 गए 51, वही वाली टेबल 42 से लिखनी शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी अगला बोलो 35 और उससे अगला 31। अब जिनको डाउट है वो माइनस करके देख लेना, ये तो एक लाइन तो आ गई। फिर बच्चे क्या निकालना है? डेल स्क्वायर एफएक्स। हाँ 51 में से क्या है 9 माइनस का क्या और ये माइनस का 4। अभी भी डिफरेंस निकल सकता है तो डेल क्यूब भी निकालेंगे। -16 -9 माइनस का 25 और माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस तो 12। बच्चे अभी भी डिफरेंस निकल सकता है तो 4 भी निकालेंगे। 12 माइनस माइनस 25 बच्चे 12 37। डिफरेंस निकला, खत्म हो गया। क्योंकि फॉरवर्ड बनाई है तो आप ऊपर से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी बच्चे वो सिलेक्ट में आएगी आपके पास। आगे फॉर्मूला लगाना है, किस पर वैल्यू निकाल रहे हैं? 45, क्योंकि 40 के ऊपर तो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है कितनी है 31, तो 45 में जो भी वैल्यू आएगी फॉर्मूले से उसमें से 40 वाली वैल्यू क्या कर देंगे माइनस। तो 40 से 45 के बीच कितने बच्चे पास हुए हैं उनकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो बच्चे मैं आगे फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो स्पीड से टेबल बना लो, इंटरवल वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इंटरवल वाले में करना क्या है खासियत? पहले तो इंटरवल की अपर वैल्यू लेनी है, फिर एफएक्स निकालते वक्त पहली वैल्यू को सीधा रखेंगे और बाद में ऐड कर करके। अभी भी फोटो खींचनी है, जाके करो चलो अगर घर पे जाके करेगा तो फॉर्मूला बता जल्दी, फॉरवर्ड का प्रैक्टिस किया ना? हाँ बोलो फॉर्मूला। कोई बात नहीं बच्चे, कोशिश करेंगे तभी आएगा ना। न्यूटन डायरेक्टली फॉरवर्ड फॉर्मूला बोलो बच्चे। FA plus NH सही है, बोलो आगे। equal to FA plus N del FA ठीक है and plus N minus 1 वो del square आ जाएगा बिल्कुल। FA बाकी तो लिख ले तब होता है क्यों होता है? आगे बताओ। आगे होता है। हाँ एक स्टेप होता है। एक स्टेप N हाँ N minus 1 N minus 2 ठीक है और नीचे लिख दो 3 और फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 बस ठीक है। अगला एक और लगाना पड़ेगा n -1 n -2 n -3 सारे सवाल करके देखे चॉकलेट भेजेंगे। तो बच्चे 5 के लिए खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 वाले की वैल्यू हमारे पास निकलेगी नहीं, फाइंड आउट नहीं कर सकते, माइनस सर आएगा। इनको सोल्व करने के लिए वैल्यू मैथ्स कोई ट्रिक नहीं है नहीं बच्चे कोई नहीं है। बच्चे उसके बाद करना क्या होता है इस फॉर्मूले को बुलाने के बाद? A plus NH is equal to a plus NH इक्वल टू वो पुट कर दो जिस पर वैल्यू निकालनी है। हम किस पर निकालना चाहते हैं? 45 पर। तो पुट a plus NH is equal to 45। बच्चे h की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 10। ये गैप चेक कर सकते हो, 50 में से 40 10, 60 में से 50 10। अच्छा फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो a का मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, टेबल में फर्स्ट वैल्यू ऑफ x कितनी है? 40। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे a को। तो बच्चे a की वैल्यू 40 पुट कर रहा हूं। तो बच्चे 40 प्लस n की वैल्यू हमेशा यहां से मिलेगी हमें और n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। बच्चे 40 हो जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 5/10 यानी 1/2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं n की वैल्यू आ गई 1/2। अब मैं आगे ना हाँ 1/2 को 0.5 लिख सकते हो। अच्छा इसमें फटाफट से वैल्यूज बोलो क्या कहेंगे बच्चे? f a में क्या करना होगा? 31। n की वैल्यू 1/2, डेल f a की वैल्यू 42। बेटर है 1/2 ही लिखना जिससे कट जाए, हमें कैलकुलेटर में भी सोल्व नहीं करना पड़ेगा। फिर n की जगह तो 1/2, डेल स्क्वायर में 9, डेल क्यूब वाले में माइनस का 25 और बचे डेल 4 वाले में 37। कितने पर वैल्यू आ जाएगी? 45। स्पीड से कैलकुलेटर में बताओ कितनी आ रही है 45 पे। फिर 45 वाले में से 40 वाले को माइनस कर देंगे आंसर।
अरे इंटरवल वाले हो जाएंगे तुमसे सारे। सर जब आपने लोग एक क्वेश्चन किए थे एग्जाम में आपके टाइम में तो आपने कैलकुलेटर यूज किया था? मैंने तो बुक ही नहीं की थी। नहीं आप बताया तो मैं तो सच्ची ईमानदारी से कहता हूँ। नहीं आपने बताया कॉलेज में आया था तो फर्स्ट ईयर में बताया था पेपर पूरा आपने। सारा सही होता है अपना, पेपर गलत होता है इधर से। मैंने तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, जब बस वो 3D हमने उसको डायरेक्ट समझा दिया था और हमने समझ लिया था और हमने क्या आगे हो जाएगा पेपर में। तुम्हें करने में ना वो भेजा करूंगा मैं, वैसा टीचर नहीं हूँ। और कैलकुलेटर भी खरीद लो क्योंकि कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करोगे तो ही पेपर में चलेंगे वो कैलकुलेटर। ये तो सेट आप चलेगा यूज हमसे। हाँ करना। F991ES। वैसे 4 में इंस्टॉल तो कर लिया था। हालांकि अभी मुझे वाली भी सॉल्व करनी आनी चाहिए कैलकुलेशन, पर क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो हम टाइम बचाएंगे बच्चे का। तो साइंटिफिक तो कोई भी नहीं चलेगा। साइंटिफिक फिर बोला होगा मैंने कल डिफरेंस बताया था बच्चे, एक यूनिट जो इसका पूरा कैलकुलेटर दिया है वो सिंपल वाला कैलकुलेटर होगा साइंटिफिक का, तो उसके अंदर तुम्हें जिस क्वेश्चन करने में 20 मिनट और शायद उससे भी ज्यादा वो क्वेश्चन 1 मिनट में कर चुके होंगे। बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा 1 मिनट और 20 मिनट का वेक्टर, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन का वेक्टर है, वैसे ही अटक सकती है। और उसमें अगर हम एक क्वेश्चन एक यूनिट ही पूरा का पूरा अगर 10 मिनट में टपा गए और एक बच्चा 1 घंटा उसे 1 मिनट में लगा रहा है, हम पेपर में बादशाह हो चुके होंगे। और ऐसा सिखा दूंगा बच्चे, क्योंकि कल को एमएससी अगर मैथ्स में करते हो तो एमएससी प्रीवियस में भी सेम पेपर है, उसी कैलकुलेटर पे, तो आगे बेचना भी नहीं पड़ेगा और आगे वाली क्लास में भी काम आ जाएगा। और अगर कल को एमएससी ना करो तो मेरे को भेज देना, मैं आगे बच्चों को भेज दूंगा। सर मेरा बिल कैलकुलेट कर लिया तो ठीक है बच्चे? बताओ जल्दी वैल्यू बताओ यार, इस क्वेश्चन को फटाफट खत्म करें फिर मैं नेक्स्ट आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। होमवर्क 45 में वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर कर आके। सर ऐसे ही सर वो जाके आंसर आ गया 17, तो 31 में 17 जोड़ दें, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 48। बच्चे कैलकुलेशन करने के बाद 45 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। पता नहीं आएगी नहीं आएगी, मैं तो पीछे उत्तर वाला से देखकर आंसर के हिसाब से आइडिया लगा दिया। बच्चे देखना, अगर ये सोल्व करके 48 निकलता है तो बच्चे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 40 से 45 के बीच की क्वांटिटी, 45 पे निकल चुकी है और 40 पे तो टेबल में वैल्यू है, 40 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 31, और हमें निकालनी है 40 से 45 के बीच में। तो बच्चे F45 माइनस F40, तो बच्चे हमारे पास आ गया 48 माइनस 17। तो पता नहीं 48 आया नहीं आया, पीछे से आंसर थोड़े से मिसमैच हो सकते हैं क्योंकि एक्यूरेट वो मतलब एक्यूरेट नहीं आता, वो पॉइंट अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये सारे आंसर अप्रोक्सीमेट होते हैं बच्चे, तो ये कर देना ठीक है। मैंने तो आंसर के हिसाब से लिख दिया, इसकी वैल्यू ये कुछ तुम निकाल कर देख लेना कितनी आ रही है। सर एग्जाम में अब जैसे ये भी दिमाग लगाने वाली बात होती है, तुम इसको सोल्व करोगे ना तो हो सकता है पॉइंटों में पॉइंट्स में आए। आता है। बच्चे पॉइंटों में से अगर हम 31 हटाएंगे तो आंसर भी पॉइंटों में आएगा, पर कभी नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे कहते हैं 17.5 है 18.5 है, नहीं बोलते। तो अगर जैसे 17 पॉइंट मान लो तुम्हारा आंसर आ रहा है 16.5 से ऊपर, तो वो 17 में कन्वर्ट हो गया। अगर 16.1 है दोबारा है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? 16 में। तो ये चीजें थोड़ी सीखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहे हो जो कि पॉइंटों में नहीं हो सकते, वो या तो 1 होगा 2 होगा, ऐसे कोई है 1.25 1.75 1.34, वो चीज अप्रोक्सीमेट करके रख दोगे। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर कर दोगे बच्चे, काम भी कर दोगे। कोई बच्चा छोटा मोटा हो तो सर मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि पॉइंटर बच्चे नहीं आ सकते, इस हिसाब से नहीं सोचना है। ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और देखो, सिर्फ हिंट दे दे के छोड़ रहा हूं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे। 7th क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है, वो तो मैं बता भी नहीं रहा, बच्चे आप उसके साथ एडजस्ट हो जाओ या तो आगे पीछे देख लो। तो 7th नंबर क्वेश्चन बच्चे होमवर्क है आपका, बुक निकाल लो, ये सभी जगह बिना बुक इसमें होता ना, इस पेपर में बुक की जरूरत है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 बोलता हूं कि आगे पीछे है सही है। पेज नंबर मेरी वाली बुक में 68 है। तो एचडब्ल्यू लिख दिया बच्चे बड़ा बड़ा मैंने। बोलना फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा हूं, उसमें आपको ना वेजेस दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, तुम्हारे लिए वही है क्या? यस सर। तो बच्चे अपर वैल्यू लेंगे इसमें, तो 10 20 30 40 50 और 40 तक की है। अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी में पहले वाला तो 9 है ही, दूसरे वाले में ऐड करके 30 और 9 39, तीसरे वाले में और 35 ऐड हो जाएगा, टेबल बन जाएगी पूरी। अच्छा क्वेश्चन पूछे 10 से 15 के बीच मजबूरी,
10 पे तो दी हुई है और 15 पे निकाल लेंगे और 15 पे निकालेंगे तो फॉरवर्ड ही लगेगा। तो बच्चे 15 पे निकाल लेना और 15 वाले में से 10 वाली को क्या कर देना माइनस। तो ये आपका होमवर्क हो गया। 8 हम कर ही चुके थे पहले होमवर्क में, 9 भी हो चुका है, 10 भी हो चुका है, 11 भी हो चुका है। बच्चे 12 देखो, 12 भी हो गया, बस हिंट देना मैंने उसमें x x हाँ बस सुन लो, हो गया बता दिया। करवाई बताया था मैंने, रुक जाओ। नहीं वो नहीं है उसमें a ये लो बच्चे इधर सुनो, ये वाला 13 है तो 13 देख लो, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। 13 है सही। ये लो 12 या 13 जो भी है। क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है, आपको इस बार कोऑर्डिनेट रूप में दे रखा है और वो कह रहा है कि आपको पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल निकालने का कांसेप्ट हमें पता है कि हम फॉरवर्ड अगर लगा रहे हैं तो a + nh = x पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? x, जिससे n की वैल्यू किसकी टर्म्स में आएगी? x की टर्म्स में। और अगर कोई बच्चा बैकवर्ड लगाना है तो बैकवर्ड भी लगा सकता है, उसमें वो a + nh + mh इस पूरे को इक्वल टू क्या पुट कर देगा? x। अब बच्चे इसमें हमें x और y क्या दिखाई दे रहे हैं? कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम पहले x की वैल्यूज लिखते हैं और कोमा लगाकर बाद में y की, और y किसको रिप्रेजेंट करता है? fx को। तो बच्चे अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो x की वैल्यूज क्या है? 0 1 2 3। तो x की वैल्यू है 0 1 2 3। बच्चे fx यानी y की वैल्यू क्या है? 1 3 7 30। बस हो गया ये। आगे डेल fx अगर बैकवर्ड लगा रहे हो तो बैकवर्ड निकाल लेना, टेबल तो वही बनती है सेम। बस इसमें पॉलिनोमियल निकालना है तो अगर फॉरवर्ड लगा रहे हो तो a + nh बराबर क्या पुट करोगे? x, और अगर बैकवर्ड लगा रहे हो तो a + nh + mh बराबर क्या पुट करोगे? x। दोनों से ही सेम ही आंसर आएगा और x में कोई ना कोई पॉलिनोमियल आ जाएगा। कोई डाउट बच्चे? टिक कर दो। तो क्वेश्चन नंबर इस बुक में 12 है और कहीं पे 13 है, तो जो भी है वो हो गया। अच्छा बच्चे अब आ जाओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे जिसको मैं करवा रहा हूं, करो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में 14 है, मैं पूरा लिख ही रहा हूं क्वेश्चन, तो फिर करो बच्चे। इस सारे क्वेश्चन का लाइक फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन। फॉर्म्स मतलब हां फॉर्म का मतलब कि फंक्शन ही फाइंड करना है, तो a + nh = x वो तो दिया ही था मैंने कल होमवर्क में। यस सर। ये क्वेश्चन तो दे दिया था होमवर्क में मैंने। करो बच्चे, लो बच्चे जल्दी से बोर्ड से नोट करना शुरू करो, पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन जो कर रहा हूं। कंफर्म लिख लो, छप चुका है। सो 3 क्यों वाला क्या? u वाला है, करता हूं मैं पूरा ही लिखना क्वेश्चन, कोई मर्जी नंबर दो। तो बच्चे बुक में है क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे आपको गिवन है u0 = 0, u10 = 15, u20 = 50। तो कहता एस्टिमेट, आप एस्टिमेट वैल्यू निकालो u15 की, ये हमें कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा इफ यू वर गिवन इन एडिशन, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। u5 = 35, देन how would your estimate be revised? मीनिंग समझाता हूं बच्चे इसमें क्या कह रहे हैं आप। तो अगर ये कर दिया तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है बच्चे। क्वेश्चन सुनते हैं पहले हम लोग। u0 पर वैल्यू दे रखी है, u10 पर और u20 पर, और कहता है किस पर वैल्यू निकालो? u15। पहले तो इतने क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, पैरों में जो लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? x को। तो सिर्फ सब बच्चे बोर्ड पे देखो, सॉल्यूशन लिखा x में बोलो कितना है? 0 10 20, सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ। और बच्चे उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यूज क्या हैं? 0 15 50। तो 0 15 और 50 ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। अब बच्चे क्या इसके लिए हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड की टेबल बना सकते हैं? पहले सोचते हैं कि फॉरवर्ड बनाए या बैकवर्ड। हमें कितने पर वैल्यू निकालनी है? 15 पर। बच्चे 15 जो है वो मिड लाइन से नीचे या ऊपर? नीचे है, और क्योंकि मिड लाइन तो ये होगी, मिड लाइन से नीचे है, तो कौन सा लगेगा? बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड लगेगा तो बस यहाँ पर रिप्रेजेंट बैकवर्ड का साइन करना है। हाँ जी, 15 में से जीरोगे 15, 50 में से 15 गए 35, फिर ऐसे ही एक और निकलेगा डिफरेंस, तो बोलो डिफरेंस 35 - 15 20 माइनस का नहीं प्लस। अब क्योंकि बैकवर्ड ले रहे हैं बच्चे तो नीचे से ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। क्योंकि डेल स्क्वायर तक है तो बैकवर्ड का फॉर्मूला भी कहां था? स्क्वायर पर।
मुझे बैकवर्ड का फॉर्मूला बोलो बाय न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला F A plus mh plus mh is equal to F A plus mh। अब सारे ब्रैकेट में ये चलेगा प्लस m बैकवर्ड F A plus mh। अगला बोलो m plus 1 अपॉन इसमें प्लस होता है बैकवर्ड डेल स्क्वायर F A plus mh। तो बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं कि स्क्वायर तक किया है, स्क्वायर तक कर लिया। अच्छा अब वैल्यू चाहिए m की और उसके लिए हमें वैल्यू कितने पर निकालनी है 15 पर। तो आप a plus nh plus mh इक्वल टू कितना पुट करेंगे 15 जिस पर वैल्यू निकालनी होती है। अब बच्चे a plus nh इस पूरे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लास्ट वैल्यू ऑफ x इन टेबल बच्चे x की है लास्ट वैल्यू 20। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं a plus nh f नहीं a plus nh। तो बच्चे साइड में लिखा a plus nh की वैल्यू कितनी है 20 m की वैल्यू और बच्चे h की वैल्यू कितने कितने गए पे 10 का। तो h की वैल्यू हो गई 10। ये सारी उठाकर यहां पर रख रहे हैं। तो a plus nh को तो कितना रखा 20 प्लस m एज इट इज h की वैल्यू 10 इक्वल टू 15। m का मान हमेशा नेगेटिव आएगा बच्चे 20 इधर जाकर माइनस का। तो 10m इज इक्वल टू माइनस का 5। तो m इज इक्वल टू माइनस का 1/2। बच्चे m आ चुका है। अब आगे तुम सोल्व करोगे सुनते रहना। तो बच्चे a plus nh plus mh की जगह तो क्या पुट कर दिया 15। तो जैसे रखोगे तो ये स्टेप बनेगा बच्चे f15 सिर्फ वैल्यूज रख कर दिखाना बच्चे f a plus nh। इस वाले बॉक्स में पहली वैल्यू क्या सिलेक्ट है 15। अच्छा आगे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है m में कितना है -1/2 बैकवर्ड है। इसमें कौन सिलेक्ट है 35। और इसी क्रम में बच्चे m plus 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं होता ठीक है ना। फैक्टोरियल वाले क्या हमने याद रखना बच्चे बैकवर्ड वाले में फैक्टोरियल नहीं है। अच्छा बैकवर्ड डेल स्क्वायर बच्चे इसकी वैल्यू 20। बोलो यहां तक कोई डाउट हम लोगों फैक्टोरियल है शायद इसमें है फैक्टोरियल है माइनस में नहीं बस माइनस नहीं है निशान क्या है बच्चे प्लस क्या है। बच्चे मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है सोल्व करें कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये कितने पर वैल्यू आ गई 15 यानी क्वेश्चन का ये हाफ खत्म हो गया। हमें 15 पर u15 का मान मिल गया। यहाँ पर fx लिखा हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो इसको क्या u15 कुछ ना कुछ आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। उसने हिला दिया क्वेश्चन को क्या कहता इफ यू वर गिवन अगर आपको दिया जाए एडिशन कर दिया जाए किस टर्म का u5 का यानी इसी क्वेश्चन में हमने इंक्लूड कर दिया किसको u5 को। अब बच्चे जैसे u5 ऐड हो गया तो सोचो ये सारी चीजें तो गिवन है ऐड कौन हो गया बच्चे u5 5 का मतलब यहां लिखोगे 5 पर वैल्यू कितनी गिवन है 35। अब डिफरेंस देखो चेंज हो गया 5 में से 0 गए 5 10 में से 5 गए 5 पर 20 में से 10 गए गैप बराबर नहीं रहा तो ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया मिसिंग टर्म। ध्यान से सुनो u5 जैसे उसने ऐड किया तो अब टेबल के थ्रू तो काम नहीं हो पा रहा क्योंकि गैप बिगड़ गया। पर मैंने u15 तो दिया u15 की हुआ वैल्यू तो निकाल अगर वैसे करना चाहते हो तो कर सकते हो नहीं तो नया कंसेप्ट सीखो। अगर उसने 5 को इस टेबल में इंक्लूड कर दिया क्योंकि उसके कहने का मतलब है अलग से अगर एडिशन करते हैं तो 15 नहीं गिवन हमें 15 तो हमने अब निकाल लिया पहले उस आपको खत्म करके। तो उसने कहा है कि इफ यू वर गिवन तो इफ यू का मतलब हो गया यदि करके उसने ये नहीं बोला आगे हैंस बोलता तो 15 भी आ चुका है फिर तो वही गैप हो गया। पर अब उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि अगर इसी क्वेश्चन में 5 को और ऐड कर दूं तो अब मिसिंग टर्म का कांसेप्ट बन गया। किसका हो गया मिसिंग। तो एक बार देखना बच्चे 0 पर तो कितनी वैल्यू गिवन है 0 10 पर 15 20 पर 50 और अब की बार एक्स्ट्रा में इंक्लूड कर दिया 5 पर 35 और वैल्यू फिर से किस पे पूछी गई है then how would your estimate be revised। अब तुम्हारा यही बंदा क्या रिवाइज हो जाएगा पूछा 15 गिवन नहीं है निकाल 15 में फिर निकालनी है वैल्यू। तो अब टेबल के अंदर देखें तो 0 5 10 20 क्योंकि हम अरेंज तो करेंगे ना टर्म्स को। तो बच्चे 0 5 10 20 और 15 पर निकालनी है। तो
गैप तो 5 का बन रहा है, पर 15 को तो वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे टोटल फंक्शन की वैल्यूज कितनी गिवन है? 4। तो डेल की पावर 4 fx बराबर 0। मैं करता हूं आगे क्वेश्चन। इसमें आगे क्वेश्चन मार्क क्या लगाया है? u15 पर वैल्यू निकालनी है। तो अब कांसेप्ट कौन सा लगेगा? मिसिंग टर्म। 4 फंक्शंस की वैल्यू गिवन है, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? डेल की 4 fx बराबर 0। बच्चे डेल क्या फॉर्मूला? e माइनस 1। वापस देख लो, अच्छी बात है, रिवीजन हो गया। fx इज इक्वल टू 0। इस एक्सपेंशन को डायरेक्ट खोलना सिखाया है। सबसे पहले e की पावर क्या कर दो? 4। फिर माइनस लगा दो बिना सोच समझे। क्या लगा दो? माइनस। फिर बच्चे एलसीएम का मतलब 4c1 और e की पावर इन दोनों का माइनस 3। अब माइनस के बाद अगला स्टेप प्लस, नीचे बढ़ाते जाओ। e की पावर इन दोनों का माइनस 2। फिर माइनस लगा दो 4c1 सॉरी 4c3 e की पावर इन दोनों का माइनस 1। फिर ये स्टेप माइनस क्या था अगला? प्लस का 4c4 e की पावर 0। बच्चे मल्टीप्लाई करके क्या चल रहा है? fx और बराबर में क्या चल रहा है? 0। पहले देख लो पूरा क्वेश्चन। fx का अंदर मल्टीप्लाई करोगे और इस 4c1 4c2 4c3 को भी सॉल्व कर दोगे। स्टेप बोलो, साथ साथ कर देते हैं। e की पावर 4 fx, 4c1 की वैल्यू 4, e3 fx। अभी और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 4c2 बचे 4 × 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया 6। 4 बचे 4 3 2 और नीचे 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 और 2 तो कितना बच गया? 4 e1। और बचे 4c4 की वैल्यू 1 और e की 0 की 1। तो बचे अच्छा fx का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो fx माइनस का 4 e fx और ये 4 ही बना था ना, प्लस fx इज इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चे। इस क्वेश्चन में जब हमने इस 5 को इंक्लूड किया तो h का मान 10 नहीं रहा, 5 हो गया। 0 से 5 के बीच में 5, 5 से 10 के बीच में 5, मिसिंग टर्म और ऐड कर दी तो 10 से 15 के बीच में 5, 15 से 20 के बीच में 5। तो आप यहाँ लिखेंगे h की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5। और अगर h की वैल्यू 5 है तो बच्चे e की पावर 4 fx का फॉर्मूला fx प्लस nh, और n की वैल्यू h की वैल्यू कितनी है? 5। तो बच्चे कितना बनेगा मुझे तो? fx प्लस nh, n तो कितना है? 4 और h कितना है? 5। बच्चे 20। कुछ समझ आ रहा है इसमें? ये सोचो फिर fx प्लस nh, n की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 5, 3 × 5 15। तो ये बन गया fx प्लस 15। आगे बढ़ो। 6 f 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 2 5 10 x प्लस 10। तो 6 × fx प्लस 10। आगे बोलो fx प्लस 5। अब बच्चे ये प्लस का fx बराबर 0। कितनी मिसिंग टर्म है? 1। अगर 1 है तो आप अपनी टेबल की फर्स्ट सबसे छोटी वैल्यू ऐसे पुट करेंगे। x की सबसे छोटी वैल्यू 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0। और जैसे x को मैं 0 रखूंगा तो बच्चे क्या बनेगा? f20। इधर 0 रखेंगे तो -4 f15। बचे इधर 6 f10 -4 f5 और बचे प्लस f0 इक्वल टू 0। अब f में और u में कंफ्यूज मत हो जाना। f0 यानी u0 कितना दिया हुआ है? 0। यहां से आ जाओ, f20 की वैल्यू 20 पर कितना मान दिया है? 50। तो ये स्टेप ऊपर लिख देंगे बच्चे, नोट कर दो यहां। बच्चे क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा 101% आएगा, तो ध्यान से कर लेना। पहला हाफ सीधा टेबल से हो गया और जब दूसरा हाफ निकालने लगे तो ये मिसिंग टर्म का कांसेप्ट बन गया, क्योंकि उसने ऐसे पर वैल्यू पूछ ली जिसमें वैल्यू का गैप तो सेम आ रहा था पर 15 पर बीच में आ रहा था टेबल के और उस पर वैल्यू गिवन नहीं थी, तो टेबल से तो करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो फिर इसको किससे करना पड़ेगा? मिसिंग टर्म के कांसेप्ट से। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहले पूछा गया था कि अगर सिर्फ वो 3 वैल्यू हो तो 15 पर वैल्यू कितनी होगी। फिर कहता अगर उसी टेबल में 15 को 5 को और ऐड करते हैं तो फिर 15 पर वैल्यू क्या होगी। तो फिर वो मिसिंग टर्म से ही निकल पाएगा।
उसमें बच्चे फेल तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये पहला चैप्टर तो वैसे सिंपल सा है। अगर न्यूटन लेटरी फॉरवर्ड का फॉर्मूला और बैकवर्ड का याद कर लिया और इनकी दोनों की डेरिवेशन याद कर ली तो पेपर में एक क्वेश्चन तो इन चार में से आना ही आना है बच्चे सेक्शन सी में 12 मार्क्स के लिए। तो ये 12 नंबर तो पक्के ही हैं, श्योर है, इसमें तो कुछ वो है ही नहीं। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस को चलाने की तो बस हो गई ये तो। न्यूटन लेटरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के क्वेश्चंस करवाए हैं ना कई सारे, बस सारे टाइप के करवा दिए। इंटरवल वाला भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, सारी टाइप के बस कैलकुलेशन है जो है। अब पेपर में क्वेश्चन चेंज होकर भी आए तो क्या दिक्कत है? हमने सीख लिया ना, कांसेप्ट सीख लिया, हम वैल्यू कुछ भी डाल सकता है, रट के तो वैसे नहीं जा सकते हम ना। 17 टोटल दोनों मिला के दोनों को मिलाकर एक यूनिट है, पर सेक्शन सी में जो हाँ, क्वेश्चन वो सेक्शन सी वाला क्वेश्चन सेकंड में से बनता है। सेक्शन सी में कई बार क्या करता है वो 6 नंबर के दो 6 क्वेश्चन नंबर के आते हैं। आते 6 में जैसे न्यूटन लेटरी फॉरवर्ड की डेरिवेशन आ गई या उसका क्वेश्चन आ गया और एक फंडामेंटल थ्योरम दो लिखवाई थी ना तुमने। अभी आगे डेरिवेशन में वो बड़ी है वैसे पहले वाले जैसी हैं, जैसे पहले की हमने डेरिवेशन एक पॉलिनोमियल वाला करते थे वो जैसे वो किए थे ना वैसा कोई भी नहीं है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो कोई भी नहीं है, सारे इजी हैं। ये पहले तो उन्होंने बस वो देखा था कि इसमें ये टर्म कैंसिल हो रही है, बाद में सिलेक्ट किया था उन्होंने। हाँ, इसमें वैसे टाइप की कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ दो स्टेप एक्स्ट्रा, एक लाइन रखनी है बस ऊपर की, वो होते ही सारी वैल्यू वैसा करेगा फॉर्मूला तैयार होकर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, चलने तो दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फर्स्ट है मैथ्स फर्स्ट नहीं थर्ड है, सॉरी फर्स्ट तो वो दूसरी कंफ्यूज है ना, वो दूसरी भी करी हुई है तो ये कहता सर सिलेबस तो था तो देख के पता लग जाता है कि ये फर्स्ट भी कैसे है। तो बच्चे जैसे ही हम सारी को वैल्यूज पुट करेंगे तो बस एक पर मान गिवन नहीं है, उसी पर हमें निकालना है। तो एक बार कंपैरिजन भी करना है क्योंकि उसने पूछा है कि रिवाइज होकर फिर कितना आंसर आ रहा है। पहले कितना निकाला है बच्चे? 15 पर कितना निकाला है? अच्छा ये भी कैलकुलेट किया नहीं है, तो 0 आ रहा है। ये तो 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये तो इसको और कैलकुलेट करना जल्दी से कैलकुलेशन। बच्चे तो तुम्हारे सामने मैं लास्ट टाइम में डाटा पुट कर रहा हूं। बच्चे 20 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 पे बच्चे 50 दी हुई है, 50 माइनस 17.5 कर दो बच्चे, कैलकुलेट कर दो। F15 बच्चे 15 पर तो वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 4F15 एज इट इज, ये तो वैल्यू हमें निकालनी है। फिर बच्चे F10 फंक्शन का 10 पर मान कितना है? 15 और 15 यहां पर रखूंगा तो उसका मल्टीप्लाई किससे होना है? 6 से, तो प्लस का 6 into 15 बच्चे उसके बाद माइनस 4 into F5 बच्चे फंक्शन का 5 पर मान कितना है हमारे पास? 35 और लास्ट है बच्चे फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है? 0। बस सॉल्व कर देते हैं तो इसका मान आ जाएगा जो निकालना था। 30 आ रहा है। इसका 30 आ रहा है? नहीं वो U15। अच्छा वो 30 आ रहा है क्या? तो बच्चे इसको भी रिजल्ट को पुट कर लेंगे, 30 आ रहा है। और अब जब 5 को इंक्लूड कर दिया और सॉल्व किया तो F15 की वैल्यू आ गई बच्चे 0। इसको सॉल्व कर लेना, 0 आएगा। तो बच्चे ये रिवाइज हो गया। अगर 5 जैसे ही हमने टेबल में ऐड किया तो हमारे 15 का मान 30 से घटकर कितना हो गया? 0 हो गया। वो जो भी हो सकता है उससे कोई वो बात नहीं। लिखना क्या होगा? क्या कह रहे हो? लास्ट में लिखना क्या होगा? हो गया? बस हो गया क्वेश्चन खत्म नहीं। बस उसने यही पूछा था कि रिवाइज हो गया क्या हो गया। बोलो बच्चे हो जाएगा ये क्वेश्चन भी? तो बच्चे होमवर्क और नहीं करते, मान लिया वो तो फिर रह गया। अनसॉल्व के तो 2 क्वेश्चन रह गए, वो मैंने करवाने हैं। उसके अलावा तुम्हें कोई इसके अंदर डिफरेंस वाला इंटरवल वाला दिखे जैसे आज क्वेश्चन करवाया था, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो वो भी कर लेना। अब मेरा इस चैप्टर में काम क्या रहेगा बच्चे? लास्ट के 2 क्वेश्चन और साथ में दोनों की डेरिवेशन, न्यूटन के फॉरवर्ड की डेरिवेशन भी और बैकवर्ड की। तो मेरे को उम्मीद है बच्चे परसों ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो एक यूनिट पूरा हमारा पैक हो गया बच्चे। अगर वो कर लिया तो 18 नंबर तो कहीं नहीं गए इस पेपर में बच्चे, 18 नंबर पक्के हो चुके हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कितना टाइम पड़ा है, पढ़े हैं 20 मिनट, एक क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा। करो बच्चे, नोट करो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 15 तो होमवर्क है, कौन सा सर? मैं बोलता हूँ u
50 पर वैल्यू दे रखी है 92,345, बताना कितना नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा? 17। तो कईयों की बुक में 17 है और कईयों की बुक में 15 है। तो बच्चे 50 पे, 51 पे, 52 पे और 55 पे दे रखी है और 53 और 54 पे निकालनी है। किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? मिसिंग टर्म। और कितनी टर्म्स मिसिंग है? 2। तो बच्चे x और y में दो इक्वेशन बनेगी और क्योंकि अपने को 50, 51, 52, 55 4 पर दी हुई है तो del की 4f(x) बराबर 0 और क्योंकि 50 से लेकर 55 तक कंटिन्यू है वैल्यू तो h की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो बच्चे उस हिसाब से करना और दो लगातार x की छोटी वैल्यू पुट करोगे। दो छोटी कौन कौन सी है? 50 और 51। तो एक बार 50 रखोगे तो x y में एक इक्वेशन और एक बार 51 रखोगे तो x और y में एक इक्वेशन और दो इक्वेशन सॉल्व करना 53 पे और 54 पर आंसर आ जाएगा। कर लेंगे आसानी से। तो ये भी हो गया। अब 16 करते हैं बच्चे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 टेबल में दो बच्चे 16 तो किया है। हैं? अरे आगे पीछे है मतलब नंबरिंग बच्चे। इस बुक में 16 है। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चे 16। वो कह रहा है फाइंड f1, फाइंड f1 जबकि आपको समेशन 1 से 10 तक दे रखा है 500, 426 और आपको समेशन 4 से लेकर 10 तक दे रखा है 329, 240। उसके अलावा 7 से 10 तक का समेशन दे रखा है 17, 52, 12 और बच्चे सिंगल f10 की वैल्यू दे रखी है 40, 365। बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नोट करो पहले फिर समझेंगे इसको। कहां से हिंट मिला कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड लग सकता है? क्वेश्चन देखो टाइप अलग अलग है, लगेगा वही फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे? f1 दिया उसे हिंट कहां से मिलेगा? 1 से लेकर 10 तक दिया हो तो वो फॉरवर्ड लगेगा। मेरे को रीजन तो गैप कहां दिख रहा है? ऐसे गैप से दिख तो रहा है। कहां पर दिख रहा है? दिख रहा है बच्चे, अगर ध्यान से देखोगे बोर्ड पे ना तो बोर्ड पे ही मतलब अभी गैप। अरे 147 चलो सर रुको देख। हाँ सही है। देखो बच्चे हिंट पकड़ना तो तुम्हारा ही काम रहेगा। पैरों में देखो इनके 1 4 7 कहीं ना कहीं अगर 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और इसको भी मैं लिखता हूं किसी अगले फॉर्म में तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 यानी हर बार गैप बराबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड या फिर क्या लगेगा? बैकवर्ड। पर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखना। तो देखो बच्चे पहले से देखो फिर घर पे करनी है कैलकुलेशन। तो इसकी बड़ी सारी कैलकुलेशन है बच्चे। हमें किस पर वैल्यू निकालनी है? और हमें कुछ समेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। समेशन का मतलब 1 से लेकर 10 तक के फंक्शनों का जोड़ हमें ये दे रखा है। 4 से लेकर 10 तक के फंक्शनों का जोड़ ये कुछ दे रखा है। तो इसको लिखने का तरीका देखो मेरा। सॉल्यूशन मैंने ना इस पूरी क्वांटिटी को ना एक नाम दे दिया बच्चे कैपिटल F और समेशन के पैरों में कितने हैं? 1। तो इस क्वांटिटी का नाम क्या रख दिया? F1। ये अपनी तरफ से नाम दिया जिससे हमें दिखे। F1 इक्वल टू किसको माना है हमने? समेशन 1 fx into 10 और वैल्यू कितनी दे रखी है? 500, 426। तो पहले तो क्वेश्चन को बनाया। इसको जैसे इसको F1 नाम दिया है क्योंकि समेशन के पैरों में 1 था। अगर समेशन के पैरों में 4 है तो कैपिटल F4। तो इसको नाम दिया जानबूझ के कैपिटल F4 जो की वैल्यू है बच्चे 4 से लेकर 10 तक और कितनी वैल्यू गिवन है? 329, 240। बोलो यहां तो कोई डाउट? ऐसे इसको क्या लिख सकता हूं? F7 और बच्चे समेशन 7 to 10 fx into dx और बराबर में दे रखा है 175, 212 और इसको भी बड़ा तरीके से लिखा बच्चे। ये सिर्फ 10वीं पर वैल्यू है तो इसको जानबूझकर लिखा F10। क्या लिखा? F10 और इसको ही माना है। और अगर इसको समेशन की फॉर्म में लिखा 10/10 सिर्फ 10 पर वैल्यू है ये तो ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम है। fx बराबर कितना दिया हुआ है? 40, 365। अब दिखने लग गया कुछ कुछ की इक्वल डिफरेंस। गलत लिख दिया मैंने? नहीं सही है। सर वो dx भी ऊपर भी 10 आएगा नीचे भी 10। नहीं सर वो अच्छा ये dx तो चलिए नहीं चलो पहले तो इसको बनाना है
अब कहीं ना कहीं दिख रहा है 1 4 7 10 जो भी फंक्शन के पैरों में लिखा होता है वो x की वैल्यूज होती हैं और ये किसकी वैल्यू होती है fx की। तो टेबल बनाएं, इकट्ठा नोट कर लेना बच्चे, पहले देख लो। ठीक है। अभी तो बहुत कुछ इसमें करना बाकी है इस क्वेश्चन के अंदर, अभी तो सिंपल स्टेप ही किए हमने। तो बच्चे पैरों में 1 4 7 10 है, उसको तो लिखा मैंने x में, तो x की वैल्यूज आ गई 1 4 7 10, उसके कोरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज बच्चे 1 के ऊपर कितना माना 500 426 500 426, 4 पे 329 240, इसी क्रम में 17 52 12 और इसी क्रम में 40 365। पहले बताओ ये कोई दिक्कत इसमें? फिर डेल fx निकाल सकते हो, डेल स्क्वायर को तुम घर से करोगे काम, जो भी आएगा क्यूब तक आएगा, देख लेना शायद क्यूब तक ही आएगा, आ जाएगा बच्चे ये काम। अब मेन बात सुनो बच्चे, मुझे मान किस पर निकालना है? सिंगल f1 पर, यानी फंक्शन का 1 पर मान निकालना है। उसको निकालने के लिए हमें हेल्प, बच्चे तुम्हें f1 दिखाई दे, f1 हमने इस चीज को माना है ना, इसको बुला लिया, तो आप पहले टेबल तो बना ही लोगे बच्चे। अच्छा फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालनी है तो फॉरवर्ड की टेबल बनेगी, क्यों बनेगी फॉरवर्ड की? ऊपर 1 है, 1 तो ऊपर निकालेगा, ये वाला 1 मत समझ लेना, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 से 10 तक के फंक्शनों का जोड़, और हमें सिर्फ क्या निकालना है? f1, वो बात अभी समझ आ जाएगी। मैंने बुला लिया, कैपिटल F1 को बुला लिया बच्चे, कैपिटल F1 किसको माना हुआ है? 1 से 10 fx, और वैल्यू कितनी दी हुई है? 500 426। अगर मैं समेशन को खोल दूं, क्या स्टेप में 1 रखूंगा तो क्या बनेगा? f1, 2 रखेंगे तो f2, 3 रखेंगे तो, और करते करते लास्ट में 10 रखेंगे तो f10, और उस पे वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 426, हिंट यही से मिलेगा। अब बच्चे किसकी वैल्यू निकालनी है? सिर्फ f1 की। अगर 1 की निकालनी है तो ये सारी टर्म्स को उधर भेजना पड़ेगा। अब थोड़ा तरीके से लिखते हैं इसको भी, ये चला f1 बच्चे, अब इसको तो बिठोना चाहिए क्योंकि ये चीज इसके बराबर ही है। इस पूरे को फिर से समेशन की फॉर्म में लिखा, समेशन 2 से 10 fx लिख सकता हूं क्या? यहां से यहां तक को बराबर में क्या चल रहा है? 500 426, और जैसे मैंने इन समेशनों को नाम दिया था, 1 होता है तो इसको नाम कैपिटल F1, तो बच्चे किसको नाम कैपिटल F2, तो बच्चे हमारे पास स्टेप बना F1 प्लस कैपिटल F2 बराबर 500 426। F2 को उधर भेज दूं तो किसकी वैल्यू आएगी? F1, जो हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। तो बच्चे F1 की वैल्यू मेरे को बताना कैलकुलेट करके, 500 426 माइनस F2, इसे मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बस इतना सा काम करना है कि मुझे इस F2 की वैल्यू चाहिए। अगर F2 की वैल्यू आ जाए तो बच्चे 500 426 में से वो वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, और फंक्शन का 1 पर मान जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब F2 कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, ये सारे सम वाले तो हैं। F2 का मतलब इस पर वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये मिड लाइन से ऊपर आ रहा है तो कौन सा रहेगा? फॉरवर्ड। आप a प्लस NH बराबर f के पैरों में कितना है? 2, तो a प्लस NH फॉरवर्ड का फॉर्मूला बनाओगे, और a प्लस NH बराबर क्या पुट कर दोगे? 2। a क्या चीज है? फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, भाई फॉरवर्ड का फॉर्मूला बनाएंगे तो a प्लस NH बराबर f2 वैल्यू निकालनी है, यानी 2 पर फंक्शन का मान, तो a प्लस NH को क्या पुट कर देंगे हम? 2। h गैप कितने का है? 3 का। a का मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ x कितनी है? 1, तो बच्चे a का मान 1 and as it is h की वैल्यू 3, बच्चे 2 - 1 1, तो कुल मिलाकर n की वैल्यू आ गई 1/3। टेबल बन रखी होगी, सारा डाटा होगा, किस पर वैल्यू आ गई? F2 पर, और जो भी F2 का मान है वो उठाकर रख देना, 500 426 में से उस वैल्यू को माइनस करना, किस पर वैल्यू आ जाएगी? F1। अरे कुछ पता लगाएगा इस क्वेश्चन में, पेपर में जाएगा ये क्वेश्चन भी, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, क्योंकि बाकी तो सारे नकली से क्वेश्चन है, वो तो हमारे को कब मर्जी दे दो, ये वाले क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हैं, कर दो बच्चे जल्दी से। सो इसमें F2 फाइंड करना है, इसलिए पता लगा फॉरवर्ड में। F2 का मीनिंग समझो, F2 का मतलब है 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जोड़। तो जब हम a + NH बराबर 2 पुट करके सोल्व करेंगे तो हमें 2 से लेकर 10 तक के फंक्शनों का जोड़ मिल जाएगा, और ये वाली जो चीज थी वो थी 1 से 10 तक के फंक्शनों का जोड़, उसमें से अगर 2 से 10 तक का जोड़ और निकाल लिया
तो 2 से 10 तक के जोड़ में से अगर ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ खाली 1 के ऊपर फंक्शन का मान जो आना था वो निकल जाएगा, जो हमें निकालने को बोल रहा था उसने हमें f1 पर सिर्फ f1 पर वैल्यू पूछी थी, तो हमें टोटल क्या दे रखा था, 1 से 10 तक का जोड़ दे रखा था और उसमें सिर्फ f1 यानी इस पर वैल्यू पूछी थी, तो मैंने 2 से 10 तक का जोड़ निकाल दिया इस फॉर्मूले से। जैसे ही 2 से 10 तक का जोड़ आया उसको इस 500 426 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ f1। अब हमें अलग अलग इसको निकालने की जरूरत नहीं थी भाई, सोचो अगर मैं ये भी निकालता तो मुझे 9 वैल्यू निकालनी पड़ती। 9 क्यों निकालूं, मैंने यहां से यहां तक कोई नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, f2, और ये जो टेबल बनी हुई है वो सम वाली तो बनी हुई है, तो मैंने जैसे ही 2 पर वैल्यू निकाली तो मुझे 2 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ मिल गया। अब 2 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ मिल गया, 1 से 10 तक का हमें गिवन ही है, तो अगर 1 से 10 तक वाली में से 2 से 10 तक वाली घटा देंगे तो सिर्फ एक वाली वैल्यू रह जाएगी जो मैंने निकाली। आ गया। चलो टेबल तो बस इतनी बना के